कि जब अपन सामायिक करते हैं तीनों टाइम की, तब उसमें 2 बार तो अपन गवासन से आवर्त करते हैं मतलब, और 2 बार ऐसे ही करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? 2 बार का है ही नहीं, वो पहली बार और आखिरी बार का है। चारों दिशाओं में हम जब पहले नमस्कार करते हैं तो प्रथम नमस्कार करके उठना चाहिए, फिर आपको उठने के बाद फिर बैठना नहीं है, फिर आप चारों दिशाओं का करने के बाद फिर अंत में बैठकर नमस्कार करना चाहिए। वो 2 दिशाओं को नमस्कार नहीं है, वो प्रारंभिक और अंत का नमस्कार है। बाकी आवृत तो चारों ही दिशाओं के बराबर कहे गए हैं। लोग समझते हैं क्योंकि खड़े होने के बाद, आवृत करने के बाद कई लोग नमस्कार करते हैं, तो ये इससे ये डाउट होता है कि पूर्व दिशा को तुमने आवृत करके नमस्कार किया और अंत में उत्तर दिशा में आवृत करके फिर नमस्कार करोगे, तो देखने वाले को ये लगा कि इन्होंने 2 दिशाओं में नमस्कार किया। वो विधि यह नहीं है। जब आवृत करने उठते हैं तो उसके पहले हमें पंच परमेष्ठी आदि को नमस्कार करके उठना चाहिए, और उठ करके फिर पूर्व दिशा को मान लो कर रहे हैं तो पूर्व दिशा और चारों दिशाओं में करने के बाद फिर जब पूरा आवृत हो गया फिर एक नमस्कार करना चाहिए। ये 2 नमस्कार इस प्रकार के मानना चाहिए, ना कि 2 दिशाओं के मानना चाहिए। शंका है कि हमने प्रवचन में सुना था आपके कि व्रती के लिए ना प्रतिक्रमण जरूरी है, ना पूजन जरूरी है, और ना मतलब ये अभिषेक। तो किस अपेक्षा से आपने बोला, इस कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो फिर कैसे दिन भर के पापों का प्रक्षालन होगा? मुझे तो कुछ आता नहीं, शास्त्रों में कहीं पढ़ा नहीं। किसी भी प्रतिमाधारी के लिए कहीं भी किसी भी रूप में इन सब चीजों का उल्लेख नहीं किया। प्रतिमाधारी के जितने व्रत पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहे, उनमें कहीं पूजन पाठ अभिषेक का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि विद्वानों की ये बात उस प्रसंग में कही थी जब विद्वानों लोगों ने ये कहा, ये पूजन करना अभिषेक करना ये तो वृत्तियों का काम है, त्यागी वृत्तियों का काम है। विद्युत परिषद की मीटिंग में होगा बात है, तब मैंने कहा कि पंडित लोगों ये बताओ कौन सी प्रतिमा में अभिषेक पूजन लिखा है? पूरी की पूरी 11 प्रतिमाओं में कहीं भी अभिषेक पूजन नहीं लिखा, और कहीं भी उन आवश्यकों में नहीं लिखा, बल्कि ये जो षड आवश्यक कहे हैं उस अवृति जैन श्रावक के कहे हैं, जिसने अभी व्रत नहीं लिया है उसके लिए कहा है देव पूजा कृपास्ति स्वाध्याय संयमता का। गृहस्थानाम वृत्ति नाम नहीं कहा, दानम चेती गृहस्थानाम तजय तन अहमेव को ऐसा मूल गुण रख दिया, लेकिन वृत्ति प्रतिमाधारियों आदि के लिए ऐसा किसी भी आचार्य ने प्रतिक्रमण का उल्लेख नहीं किया। अतिचारों का उल्लेख किया है लेकिन प्रतिक्रमण का उल्लेख नहीं किया, इस अपेक्षा से कहा था। लेकिन वृत्ति को प्रतिक्रमण करना चाहिए। आवश्यक होना, एक नियम होना, कानून होना अलग चीज है, और करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन का भी, दैनिक भी, पाक्षिक भी, रात्रिक भी प्रतिक्रमण करना चाहिए। उसके कई कारण हैं, क्योंकि गृहस्थ एक आरंभ और परिग्रह से युक्त है। पूर्णता संयमी न होने से प्रतिक्रमण की स्थिति उसकी बनती नहीं, क्योंकि अभी प्रतिक्रमण करेगा, आरंभ परिग्रह फिर करना है उसको। अभी शाम का प्रतिक्रमण कर ले और शाम को जाकर के फिर वो कोई कार्य करेगा, व्यापार करेगा, धंधा करेगा, तो प्रतिक्रमण कैसे बनेगा बताओ? प्रतिक्रमण करने के तुरंत बाद ही उसको आरंभ परिग्रह करना है। तो अब रात्रि प्रतिक्रमण कैसे करे, दिन का प्रतिक्रमण कैसे करे? क्योंकि सुबह उठते ही उसको आरंभ परिग्रह करना है। तो पूर्ण संयम न होने के कारण से प्रतिक्रमण की अनिवार्यता नहीं बताई। प्रतिक्रमण को गुणों में नहीं रखा, लेकिन प्रतिक्रमण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए।
अभिषेक पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको फिर गुण में क्यों नहीं रखा, उसकी बात हमने कही थी।